धनु राशि वालों, उस गोचर काल के दौरान आपको अचानक से धन का लाभ हो सकता है। वाणी को यदि कड़वा होने से आपको आपने बचा लिया तो धन की सेविंग भी आप कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा इस गोचर काल में सावधान रहने की जरूर आपको आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ इस गोचर काल के दौरान आने वाला है। शुभता इस गोचर में आपको अवश्य मिलेगी, बस थोड़ी सी सावधानियां आपको रखनी है, क्योंकि शनिदेव का वक्रत्व काल आपके लिए कई प्रकार की शुभता को पहले ही लेकर के आ चुका है। आदेश आदेश, मैं श्रावण साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन पर। 16 जुलाई को सूर्यदेव अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। आपके कुंडली में अर्थात धनु राशि धनु लग्न की कुंडली में सूर्यदेव भाग्य के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके भाग्य, आपके जितने भी पुण्य कर्म हैं उन सब के स्वामी सूर्यदेव है। आपकी आत्मा के कारक तो सूर्यदेव है ही, क्योंकि सभी की आत्मा सूर्यदेव का निवास होता है। आत्मा का कारक सूर्यदेव को कहा गया है। तो ये अष्टम स्थान में जा रहे हैं। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, फिर भी भाग्य के स्वामी का अष्टम स्थान में जाना अच्छा तो नहीं कह सकते। इस दौरान एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, उन लोगों का भाग्य बड़ा उज्जवल रहेगा जो रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, जो पीएचडी में काम कर रहे हैं, मतलब बहुत डीपली जो वर्क कर रहे हैं, जो बाल की खाल निकालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह गोचर अति शुभता लेकर के आया है। जो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात तंत्र मंत्र यंत्र की ओर अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, गुरु की शरण में हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह सिद्धि और साधनाओं का समय है। साधनाएं उनकी फलीभूत होंगी और सिद्धि की प्राप्ति होने की काफी अधिक संभावना इस गोचर काल के दौरान मिलेगी। जो धनु राशि वाले लोग हैं उनको इस दौरान यदि कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि भाग्येश आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं और अष्टम भाव एक ऐसा गड्ढा है जिसकी कोई पार नहीं। अब उसमें से भाग्य की मदद से आप क्या निकाल लें, यह आपकी कुंडली की दशाओं पर डिपेंड करेगा। इसलिए कहा कि यह गोचर बहुत 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 अच्छा है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सावधानी क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। भाग्येश पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से सबसे पहले तो पिता की सेहत का ध्यान रखना है। माता पिता यदि हार्ट पेशेंट हैं तो उनकी सेहत का आपको इस गोचर काल के दौरान अधिक से अधिक ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। दूसरी बात, अष्टम में बैठ करके सूर्य देव सेकंड हाउस को देखेंगे, तो सेकंड हाउस है हमारे धन का, हमारे सेविंग्स का। तो सेविंग्स भी कराएंगे, धन का आगमन होगा तभी तो सेविंग होगी ना। तो धन का आगमन भी हो रहा है और सेविंग भी हो रही है, लेकिन चूंकि सेकंड हाउस आपके कुटुंबी जनों का भी है, इसलिए गुस्से के कारण या फिर जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण कुटुंबी जनों से आपका कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हो सकता है। तो इस मतभेद को आपको दूर करना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, अपनी वाणी पर आपको लगाम लगा करके रखनी है। अब शुक्र और बुध, देखिए बुध देव आपके सप्तमेश हैं और आपके दशमेश हैं, जो कि अष्टम में चले गए, अच्छा नहीं है। और वहीं शुक्रदेव आपके खष्टेश हैं और आपके एकादशेश हैं, जो कि 17 तारीख के गोचर में अष्टम भाव में होंगे। तो अष्टम भाव आपका बहुत मजबूत हो रहा है, तो अष्टम भाव से ही क्यों ना हमें लाभ ले लिया जाए। तो क्या करें? तो अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव। तो माता जी को, मतलब माता जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना और माता जी से सुबह शाम दही में धागे वाली मिश्री
डाल करके आप खाना शुरू कर दीजिए, तो माँ का जैसे ही पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो खड्डे में जितनी भी, और जो अष्टम भाव है ना, उस खड्डे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें पड़ी हुई है वो सब आपके लिए प्रस्तुत हो जाएंगी। किसके आशीर्वाद से? माता जी के आशीर्वाद से। पिता का आशीर्वाद लेंगे तो भाग्य की मजबूती के साथ साथ आपके कैरियर में ग्रोथ होगा, और पिता के अनुभव से आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका एक वर्चस्व बनेगा। ईगो को आपको छोड़ना होगा। अब राहु की दृष्टि है, तो राहु का उपाय क्या है कि जो अपने टॉयलेट है उसको टॉयलेट क्लीनर से प्रत्येक बुधवार साफ कीजिए, और रोजाना ही साफ कर सकते हैं तो भैया सोने पे सुहागा। तो ये राहु की नेगेटिविटी को दूर कर देगा। अब सूर्य देव पर आ जाइए। सूर्य देव चूंकि आपके भाग्येश हैं और अष्टम स्थान में, इसलिए सूर्य देव को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सूर्य देव का मंत्र कौन सा है? तो सूर्य देव का मंत्र है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की कम से कम एक माला यानी कि 108 बार जाप कीजिए, और यदि 5 माला आप कर लेते हैं तो भैया फिर तो सोने पे सुहागा होने वाला है। कैसे? भाग्य अष्टम भाव में ऐसे गड्ढे में जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। और जब आप सूर्य को मजबूत करेंगे तो सूर्य क्या है? प्रकाश। तो वो गड्ढे में भी प्रकाश कर देगा, और गड्ढे में से भी जो बेहतर चीजें आपके जीवन के लिए हो सकती है वो लेकर के आएगा। आपकी आत्मा को मजबूत कर देगा, आपके अंदर एक नई स्फूर्ति लाएगा, आपके अंदर चीजों को समझने की, जो चीजें गुप्त है उनको जानने की शक्ति को यह गोचर पूरी तरीके से बढ़ा देगा। तो कितना बेहतर काम आपकी कुंडली में होने वाला है ये आपने खुद सुन लिया। अब इस चीज को यह मान करके मत बैठिए कि यार नवम भाव के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं तो यार बुरा ही बुरा होगा। नहीं भैया, प्रत्येक ग्रह का गोचर कुछ अच्छा करता है तो कुछ बुरा करता है। अच्छा तो अच्छा है ही, बात असल में होती है कि बुरे को कैसे शुभता में परिवर्तित की जाए। तो वो सारे उपाय आपको बता दिए, और क्या क्या शुभ हो सकता है यह भी आपको बता दिया। संतान का थोड़ा ध्यान रखना है, संतान पक्ष कहीं ना कहीं भ्रम जाल का शिकार हो सकता है, तो संतान पर भी अपने ध्यान दीजिएगा। राशिफल कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं भैया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया नया आपने लॉगिन किया है तो सब्सक्राइब इसको कर लीजिए। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।